सर्वनाम की परिभाषा व भेद। आज इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका शशि चौधरी। तो चलिए देखते हैं। आज हम जानेंगे सर्वनाम के बारे में कि सर्वनाम की परिभाषा क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं और कैसे हम इनका प्रयोग करते हैं। तो संज्ञा के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। किसी के भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं और उन्हीं संज्ञाओं की जगह, उन्हीं नामों की जगह हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्व का अर्थ है सबका, यानी जो शब्द सब नामों यानी सारी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं उनको हम कहते हैं सर्वनाम। या जैसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं? जैसे मैं, हम, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई, जो इत्यादि। यानी इनमें से कोई भी किसी के भी नाम की जगह आ सकता है। तो ये हमारे कहलाते हैं सर्वनाम। तो चलिए अब जानते हैं सर्वनाम के भेदों के बारे में। सर्वनाम के कौन कौन से भेद हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये हमारे क्या है? सर्वनाम के भेद, जो हमारे 6 होते हैं। तो अब जानते हैं, चलिए पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी जो सर्वनाम, जिन सर्वनामों का प्रयोग हम वक्ता या लेखक, वक्ता मतलब बोलने वाला या लेखक लिखने वाला, स्वयं अपने लिए या श्रोता, श्रोता मतलब सुनने वाला, पाठक के लिए अथवा किसी अन्य के लिए करता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी कि जो सर्वनाम शब्द बोलने या कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कहा जाए उसका बोध कराते हैं, उन्हें कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? 3। कौन कौन से? उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। अब उत्तम पुरुषवाचक में कौन कौन आते हैं? यानी उत्तम पुरुषवाचक क्या? बोलने या लिखने वाला, जो बोलने या लिखने वाला अपने नाम के बदले जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें हम कहते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, मैंने, मुझे, हमें, हमने, हमारा आदि। जैसे मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा। यदि हम इस तरह का कोई वाक्य लिखते हैं तो जैसे इसमें मैं आया तो मैं हमारा क्या हुआ? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है हमारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि सुनने वाला, जो हमारी बात को सुन रहा है। तो बोलने, कहने या लिखने वाला जिससे संबोधित करे, यानी जिससे कुछ कहे या जिसके बारे में कुछ लिखे और उसके नाम के बदले वो जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेगा वो हमारा कहलाता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसमें जैसे तू, तुम, तुझे, तुम्हें, तुम्हारा, आप, लोग, आपको, आपने आदि। अगर यदि ये वाले शब्द उनमें प्रयोग किए जाते हैं वाक्य में तो हमारा उसमें क्या होगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसके बाद तीसरे में देखिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है? यानी किसी अन्य के बारे में, बोलने या लिखने वाला जिसके बारे में बात करे। यानी उत्तम पुरुष तो बोलने वाला था, मध्यम पुरुष सुनने वाला था। अब वो दोनों जिसके अन्य के बारे में बात करें तो उसके नाम के बदले जहाँ पर हम कोई दूसरा नाम प्रयोग करें तो वो कहलाता है हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे वह, वे, उसे, उन्हें, उन्होंने, उसने, यह, ये, वे लोग आदि। यदि इन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है तो हमारा क्या कहलाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए अब देखते हैं हमारा जो दूसरा था निश्चयवाचक सर्वनाम हम किसे कहते हैं, यानी सर्वनाम का दूसरा भेद। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द हमारे पास की या दूर की किसी वस्तु या किसी और
निश्चयपूर्वक किसी की तरफ निश्चयपूर्वक संकेत करे, यानी जो सर्वनाम किसी वस्तु इत्यादि की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करे वे हमारे क्या कहलाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। और इनमें से जैसे यह, वह, वे, ये सर्वनाम शब्द जो है किसी विशेष व्यक्ति आदि का निश्चयपूर्वक बोध कराते हैं, इसलिए ये हमारे कहलाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे वह कौन है, यह तो मोहन है, तो यानी इन वाक्यों से हमें क्या पता चल रहा है कि किसी जो बात कही जा रही है वो निश्चयपूर्वक कही जा रही है। चलिए अब जानते हैं हमारा जो तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसके बारे में कि ये क्या होता है। तो इसमें जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध हो, यानी किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध ना हो। निश्चयवाचक में तो क्या था, जिसमें निश्चित का बोध हो, और इसमें निश्चित का बोध ना हो, तो वे हमारे कहलाते हैं अनिश्चितवाचक सर्वनाम। अब इनमें कोई और कुछ सर्वनाम शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति अथवा वस्तु का निश्चय हो रहा हो, तो ऐसे शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे हम कह सकते हैं आपसे कोई मिलने आया है, तो यानी कोई निश्चित नहीं हो रहा कि कौन मिलने आया है ना, तो अनिश्चयवाचक है। पानी में कुछ गिरा है, अब पानी में क्या गिरा है ये भी निश्चित नहीं है, कुछ गिरा है। तो इस प्रकार के जो हमारे वाक्य होंगे वो हमारे आएंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। तो अब देखते हैं इसका चौथा भेद, संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम का क्या मतलब है कि परस्पर एक दूसरे की बात का संबंध बतलाने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि जिस सर्वनाम शब्द से वाक्य में आए किसी दूसरे व्यक्ति से उसके संबंध का पता चलता है। तो इसके कौन कौन से पहचान है, जैसे इसमें जो, वह, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, ये दो सब आप परस्पर मतलब आपस में एक दूसरे से संबंध का बोध हमें करा रहे हो, तो ऐसे शब्द हमारे कहलाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे इसके एक उदाहरण देख लीजिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना। तो इसमें जैसा और वैसा तो आपस में दोनों का संबंध है, यानी जैसा हम करेंगे वैसा भरेंगे। ऐसे ही जो सोता है सो खोता है, तो इन दोनों में क्या है, आपस में जैसा और वैसा का संबंध है, ऐसे ही जो और सो का संबंध है। तो ये वाक्य हमारे कहलाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। अब हम देखते हैं 5 नंबर का हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर तो आते ही हैं किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं। आपने देखा होगा जिन वाक्यों के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह भी लिखा रहता है या जिसमें हम किसी से कुछ पूछ रहे हो, तो वे हमारे क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे क्या, कौन, कैसे इत्यादि। जैसे कौन आया था, कमरे में कौन बैठा था, वह क्या लाया था, वह क्या चाहता है। तो इस तरह के जो हमारे वाक्य आएंगे वो हमारे आएंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम में। चलिए अब इसका देखते हैं 6वां भाग, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या है, यानी जहाँ वक्ता या लेखक अपने लिए, यानी बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए अथवा अपने आप शब्द का प्रयोग हो, जहाँ पर वहाँ होता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। यानी जिस सर्वनाम से हमें अपने निजत्व या अपनेपन का बोध हो उसे हम कह सकते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं तो आप ही आता था, मैं अपने आप काम कर लूँगा, मैं पत्र खुद लिख लूँगा, वह अपने घर गया, वह अपने आप ही चला गया है, या मैं आप चला जाऊँगा। तो इस टाइप के जो हमारे शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, वो हमारे आते हैं निजवाचक सर्वनाम में। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे हम किसी दूसरे टॉपिक के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।